गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे। एक तो तरल प्रकार की प्रतिरक्षा, ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स पढ़ रहे थे। सेकंड था कोशिका माध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। हमने लास्ट में ख़त्म किया था क्लोन पे। क्लोन के लिए हमने एक बात बोली थी कि क्लोन एक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है। क्लोन एक क्या होगा? ऐसी कोशिकाओं का समूह होगा जो कि जिन कोशिकाओं का आनुवंशिक संगठन या जीनीय प्रभाव की यदि बात की जाए, जीनोटाइप्स की यदि बात की जाए, क्या हो? समान हो। ऐसी जो कोशिकाएं होंगी इनको हम लोग बोलेंगे क्लोन कोशिका, ठीक है ना। और इनमें जो प्रतिरक्षा की जो क्षमता पाई जाएगी, इनमें जो प्रतिरक्षा की क्षमता पाई जाएगी, ये भी क्या होगी? बिल्कुल समान होगी। ये भी क्या होगी? बिल्कुल समान होगी। तो हमने क्लोन तक बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले कोशिका माध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कोशिकाओं के द्वारा ही जो प्रतिरक्षा की क्रिया की जाएगी। मान लो ये मैं कहता हूँ एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, या कोई भी फंजाई या कोई भी पैथोजन है, रोग कारक है, किसी भी शरीर में, पोषक शरीर के अंदर अटैक करेगा। और जिस भी कोशिका के ऊपर अटैक करेगा, जिस भी कोशिका के ऊपर अटैक करेगा, वही कोशिका उस रोग कारक के लिए क्या करेगी? कुछ प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग बोलते हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। साथ ही साथ जैसे मान लो कोई भी शारीरिक विकार होता है, लाइक, या कोशिकीय विकार होता है, जैसे कि कैंसर की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कैंसर वगैरह की हम लोग बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसी सेल्स जो कि क्या है, वीक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बल या कमज़ोर हो चुकी है, इनके खिलाफ भी क्या करेगी? जो प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी वो भी क्या होगी? स्वयं कोशिका के अंदर ही पाई जाएगी। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग बोलते हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। तो इसके लिख सकते हैं इसमें कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरियाज, परजीवी जीवाणुओं, कवक, प्रोटोजोआ, प्रतिरोपण कैंसर, इम्प्लांटेड कैंसर एवं रोपण किसी भी अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा, जिसे हम इम्प्लांटेड बोल सकते हैं, जो कि कृत्रिम रूप से पाई जाए, जैसी क्रियाओं से होने वाली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप क्या होगी? उत्पन्न होगी, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम, जब कोई परजीवी प्राणी की
कोशिकाओं को संक्रमित इन्फेक्टेड संक्रमित करता है तो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा जिसे हम लोग CMI भी बोलते हैं। CMI हेतु प्रेरण इंडक्शन की क्रिया करता है। ठीक है ना। अब बात की जाए किस किस के खिलाफ या किस किस के विरुद्ध ये प्रतिरक्षा काम करेगी। यह प्रतिरक्षा सूक्ष्म जीवों परजीवियों पैरासाइट्स विषाणु व स्वयं पोषक जीव होस्ट एनिमल जिसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उसके शरीर की कोशिकाएं यदि दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है या कैंसरस नेचर की, कैंसर प्रकृति की हो जाती हैं, तो भी ये क्या करेगी, काम करेगी। स्वयं पोषक जीव की शरीर की कोशिकाएं जो कमजोर अथवा दुर्बल हो गई हैं या कैंसर एक्चुअली में कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये कोशिकाओं के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है और इसका एक्चुअली मतलब होता है कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि। तो कैंसर के लिए लिख सकते हैं हम लोग कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसर बोलते हैं। या कैंसर प्रकृति की कोशिकाओं के प्रति कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा सक्षम होती है। ठीक है ना। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा सक्षम होती है। अब इसमें हमने बात की है ये जो प्रतिजन की क्रिया होगी, प्रतिजन क्या है, जो कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होगा, ये कार्य किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग अंतःकोशिकीय जीवों के प्रति कोशिकीय जीवों के प्रति प्रतिरक्षा। ठीक है ना। अंतःकोशिकीय जीवों के प्रति क्या हो सकती है, प्रतिरक्षा दर्शाएगी। दूसरी, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किए जाने हेतु प्रतिरक्षा। कैंसर कोशिकाओं हेतु नष्ट
किए जाने हेतु, किए जाने हेतु प्रतिरक्षा। थर्ड हम बात कर सकते थे, कोई भी इम्प्लांटेड टिश्यू है बॉडी के अंदर, यदि कोई भी इम्प्लांटेड टिश्यू है उसको यदि निष्क्रिय करना है शरीर में, तो उसके प्रति भी क्या जो प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न की जाएगी वो क्या होगी, CMI होगी। रोपित ऊतक, इम्प्लांटेड टिश्यू, रोपित ऊतक, इम्प्लांटेड टिश्यू को निष्क्रिय किए जाने हेतु प्रतिरक्षा। फोर्थ, कुछ प्रतिजन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील, हाईली सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव कह सकते हैं। ये क्या करेंगे, हाईली सेंसिटिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स को शो करेंगे, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं हम लोग बॉडी के अंदर यदि कोई भी औषधि ली जाए, मेडिसिन ली जाए, जो कि क्या है बॉडी की बाहर संपर्क में होती है, तो उसके प्रति भी क्या करेगी, उससे भी सुरक्षा करने के प्रति ये कार्य करेगी। फोर्थ कह सकते हैं हम लोग आविष, टॉक्सिक बोलते हैं इसे, टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, आविष के प्रति उत्पन्न प्रतिरक्षा, आविष के प्रति उत्पन्न प्रतिरक्षा। अब ये कार्य कैसे करेंगी, एक तो ये बात कर सकते हैं हम लोग, जो लिम्फोकाइंस होते हैं इनको स्रावित कर सकती है, इनको सेक्रेट कर सकती है, लिम्फोकाइंस को सेक्रेट कर सकती है। अब जो लिम्फोसाइट्स होती है, हम लोग बात करते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो इनके जो सब्सटेंसेस होते हैं या कह सकते हैं इनके जो लिम्फोसाइट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, लिम्फोसाइट के जो उत्पाद होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिम्फोकाइंस, इनको हम लोग बोलते हैं लिम्फोकाइंस। अब इन लिम्फोकाइंस के प्रभाव में क्या होगी, जितनी भी मैक्रोफेज की जो क्रिया होगी, ये कह सकते हैं हम लोग क्लोन की क्रिया होगी, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है ना। ये क्लोन कोशिकाएं क्या करेंगी, मैक्रोफेज कोशिकाएं और क्लोन कोशिकाएं सूक्ष्म जीव जो भी पैरासाइट के रूप में आया है या रोग कारक के रूप में शरीर के अंदर आया है, इसको मारने का काम करेगी, इसको मारने का काम करेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, अब मान लो एक चीज़ और देख लेते थोड़ा सा, कि यदि बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट है, बॉडी का जो कोई भी पार्ट है, जैसे कि हम लोग बात करते थे प्रतिरोपण, इम्प्लांटेशन की बात कर सकते हैं, यदि किडनी को बॉडी किसी दूसरे जीव से ट्रांसप्लांट किया जाए, रेटिना को ट्रांसप्लांट किया जाए या स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उसके प्रति जो कोशिका में इन सब ऑर्गन्स की जो कोशिकाएं हैं, इनके प्रति क्या करेगी शरीर, क्योंकि बाहरी कोशिकाएं होती हैं, किसी अन्य जीव से ली हुई हैं, ठीक है, इसके प्रति शरीर के अंदर कुछ प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी, और ये प्रतिरक्षा होगी कोशिका माध्यवर्ती प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं प्रतिरोपण द्वारा प्राप्त किडनी, प्रतिरोपण का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन, रेटिना स्किन एक्सेट्रा के उपरांत ऊतक में कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा CMI, जीवाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा क्या करेगी, उत्पन्न
करेगी। तो हमने जो चैप्टर था आपका ह्यूमरल टाइप इम्यूनिटी, ह्यूमरल रेस्पॉन्स इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।